स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले वाले वीडियो में बोला था कि स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मैंने वीडियो अपलोड किया है। अब मैं आपको लॉन्ग डिवीजन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसमें कुछ नंबर हम जो स्मॉलेस्ट नंबर हैं उनसे ही स्टार्ट करेंगे, जिसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 36। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन से कैसे फाइंड आउट करें, मेथड समझिएगा। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। और हमेशा आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, टू नंबर्स का पेयर ये ऑलरेडी बना हुआ है। 36 दो ही नंबर है, तो ये दो नंबर का पेयर भी है हमारे पास, ठीक। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो नंबर हमें यहां लिखना है, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, वही नंबर आपको ऊपर भी लिखना है। जैसे कि अगर 2 2 जा 4 है तो 2 हमने यहां लिखा, 2 हमने यहां लिखा। 3 3 जा 9 है, 4 4 जा 16 है, 5 5 जा 25 है, 6 6 जा 36 है। तो यहां पर क्या होगा, हम 6 6 जा 36 और फिर करेंगे माइनस, तो यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। यानी अगर रूट 36 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगी, सिंपली 6 आ जाएगी, ठीक है। और देखिए, जैसे मान लीजिए हमने 81 लिया। अब क्या किया हमने, इसके लिए भी हमने ऐसे लिखा 81। टू नंबर्स का पेयर बन रहा है हमारा, ठीक है, टू नंबर्स का पेयर बन गया। अब टेबल पढ़नी है, जो यहां नंबर आएगा वही नंबर यहां आना चाहिए, ऐसी टेबल पढ़नी है। और आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 3 जा 6 लिया, 2 9 जा 18 लिया, नहीं। जो नंबर यहां पर होगा वही नंबर यहां पर होगा। तो जैसे कि आपने इसमें देखा, पहले वाले में 6 6 जा 36 गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 81 तो उससे बड़ा है। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा क्या हुआ, 81। तो हमने 9 यहां लिखा और 9 यहां लिखा, 9 9 जा 81 हो गया। माइनस किया, कुछ भी नहीं आया, रिमाइंडर 0 हो गया। यानी इसकी वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, 9। यानी कि रूट 81 की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है, ठीक है। ये तो 2 नंबर का मैंने आपको बताया। अब लेते हैं 3 नंबर का। अब आप मुझसे कहेंगे कि अभी तो आपने कहा था कि पेयर बनाना है, लेकिन अगर 3 नंबर्स हैं तो उसमें पेयर तो बन ही नहीं रहा है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सपोज करिए मैंने नंबर ले लिया 144, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब पेयर कैसे बनाएं इसका, ये तो 3 नंबर है, ऑड नंबर्स है। जब नंबर ऑड होंगे हमारे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पीछे से पेयरिंग करेंगे, लास्ट से। ये देखिए, डबल नंबर हो गया और सिंगल जो आगे का बच रहा है उसको सिंगल ही लेंगे, ठीक। ये रूल होता है। अगर आपके ऑड नंबर से काउंट करने पर जो डिजिट्स आ रही हैं वो ऑड हैं, तो आप पीछे से पेयरिंग करिएगा, ठीक। आगे जो भी सिंगल नंबर बचेगा, ठीक है, उसे सिंगल रहने देंगे। अब अगर हम देखिए, डिवाइड रूल वही है, डिवाइड करने का तरीका वही है। अब 1 है तो जाहिर से 1 1 जा होता है, तो हमने 1 1 जा 1 लिखा, माइनस किया यहाँ पे, ये कुछ नहीं बचा। अब समझिए, इसके आगे समझिए क्या करना है। हमने 1 लिखा है, ठीक है, तो 1 में 1 ही प्लस करेंगे आपने। 1 में 1 प्लस किया, क्या आया, 2 आया, ठीक। ऊपर का पेयर ऐसे ही आपने उतार लिया 44। अब 2 से आपको 44 को डिवाइड नहीं करना है, आपको पहले यहाँ पे एक नंबर लेना है और वही नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैंने सपोज करिए यहां पर अगर मैं 2 के साथ में 1 लिख लेती तो 1 से ही मल्टीप्लाई करती। अगर 2 के साथ में 2 लिखती तो 2 से ही मल्टीप्लाई करती। अगर 2 के साथ में 3 लिखती तो 3 से ही मल्टीप्लाई करती इस नंबर को, ठीक है। अब आप ये देखिए, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्या मिल रहा है मुझे, 44, जो नंबर मुझे चाहिए था। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 44।
इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब एक और नंबर लेते हैं, जैसे मैंने एक और नंबर लिया 169 ले लिया। ठीक, चलिए 169, ये पेयर और ये सिंगल। तो पहले सिंगल के लिए बात करते हैं। 1 1 जा 1, माइनस किया कुछ नहीं आया, आपने क्या उतारा 69 उतार दिया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या करना है 1 प्लस करना है। 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, अभी मैंने आपको दिखाया था करके, अगर हम यहाँ 3 लिखते अपने पास से और 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इस 23 की, इस 3 की इस 23 से, तो क्या मिलेगा हमें 69। माइनस करने पर वापस से रिमाइंडर 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी 13 आ गई। ठीक है, एक और देखिए। अब एक नंबर ले लेते हैं 625। इसमें से कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिनको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना भी सिखाया है। ठीक है, अब 625, ये देखिए ये पेयर हुआ, यहाँ पर सिंगल नंबर। अब 6 के लिए टेबल लेनी है हमें, क्या नंबर ले, या तो 6 आ जाए या फिर 6 से छोटा है। तो अगर जैसे हम 2 2 जा 4 लेते हैं, लेना वही है, मेथड वही है, जो नंबर लेना है उसी से हमको मल्टीप्लाई भी करनी है। जैसे 2 2 जा 4 लिया, छोटा है, 3 3 जा 9 लेंगे तो वो 6 से क्या हो जाएगा बिगर नंबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लेते हैं 2 2 जा 4 और माइनस करते तो क्या आएगा 2। अब आपसे मैंने यहाँ जो नंबर लिखा है मैंने कहा उसी को प्लस कर लीजिएगा, कर लिया आपने, ये क्या बन गया 4 बन गया, और यहाँ से जो पेयर था एक साथ पूरा उधर आएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा था आपसे कि यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे उसी नंबर से इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ 5 लिखें और 5 से ही इसकी मल्टीप्लाई कर दें, इस 5 से इस 45 की, तो क्या मिलेगा हमें 225। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका 25, यानी 6√625 की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। एक और ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 9025, 4 डिजिट का। देखिए ये पेयर, ये पेयर, ठीक है, क्योंकि हमारे 4 नंबर है, इवन नंबर है, तो हम पेयरिंग आराम से कर सकते हैं। फिर से देखिए सोचना है हमें कि किस नंबर से डिवाइड करें, 90 लाना है हमको। ठीक है, जैसे कि 6 6 जा 36 था, 7 7 जा 49, छोटा है अभी भी, 9 9 जा 81, 9 तक ही जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, 9 9 जा 81, तो 9 से हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 81, और माइनस यहाँ कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 9। ठीक है, अब हमने कहा था कि यहाँ पे यही नंबर जुड़ेगा, तो 9 में आप 9 प्लस कर दो, क्या हो गया 18 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम 25 उतार लेते हैं यहाँ से, पेयर ही उतरेगा। फिर रूल वही है हमारा, जो नंबर लिखेंगे उसी से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, 185 अगर लिखते हैं और 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए अगर हम यहाँ 5 लिखें और 5 से ही इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 925, यानी कि इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी
95 हो जाएगी। ठीक है, अब एक और नंबर ले लेते हैं, 5 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। 57121। ठीक, निकालते हैं। क्या करें, ऑड नंबर है, पेयर बनाते हैं पीछे से, ये सिंगल नंबर है 5। अब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। 3 3 जा 9 ज्यादा हो गया, तो ये जाएगा 2 2 जा 4। सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, यहाँ पे 2 ही आपने प्लस कर दिया तो 1 गया 4। अब क्या करेंगे, हम 71 उतार लेंगे ऐसे पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ पे नंबर जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करनी है। देखते हैं क्या करना है। अगर हम 4 के साथ में 4 ही लिख दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 4 जा 16, कैरी 1, और ये क्या आ गया 176। ज्यादा आ रहा है ना, पूरा पूरा तो जा नहीं रहा है। अब क्या करें, 43 लिखें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 3 लिखा हमने, यहाँ भी 3 लिखा, 129। सब्ट्रैक्ट करते हैं वापस से। 11 माइनस 2 2 हो गया, सॉरी 11 माइनस 9 2 हुआ, या 6 माइनस 2 4 हुआ। अब क्या करेंगे, अब हाँ, अब आप पूछेंगे अब क्या करें, अब क्या प्लस करना है, क्या 43 प्लस करना है? नहीं, 43 प्लस नहीं करना है। जो लास्ट का नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पर 3, आपको 3 प्लस करना है। तो क्या हो गया, ये 46 हो गया। और यहाँ से पूरा पेयर 21 हमने वापस से ये पूरा नंबर उतार लिया यहाँ पे। ठीक, 21 आ गया। अब टेबल फिर से पढ़नी है। अब 46 के साथ में क्या नंबर लिखें, हम सोच रहे हैं 9 लिखें। क्यों लिखें, लास्ट में 1 दिख रहा है आपको, और 9 की टेबल में अगर 9 9 जा करते तो 81, यानी लास्ट नंबर क्या आता, 1 आता। तो 9 9 जा 81 का 1, कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8, 54 प्लस 8 6, यहाँ पर आया 36 प्लस 6, ठीक, यानी कि 9 लिखेंगे और 9 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नंबर क्या मिल जाएगा, 4221। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट की 239 हो गई। ठीक है, अब एक और एक्सप्लेन कर दे रही हूं आपको, 5 डिजिट का नंबर। वन सिक्स थ्री एट फोर 16384। मैंने कुछ नंबर जानबूझ के दोनों मेथड से करे हैं जिससे आपके समझ में आए। ठीक है, अब निकालते हैं। 16384 पेयर बनाया, सिंगल नंबर। 1 1 जा 1, माइनस किया तो क्या, कुछ भी नहीं बचा, 1 ही प्लस करेंगे, ये 2 हो जाएगा, और क्या उतार लेंगे 63। ठीक, अब जो नंबर यहाँ लिखना है उसे मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 44, क्योंकि अगर हम 3 लिखते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलता 69 और वो हो जाता ज्यादा। ठीक है, 44 लिखा, 13 में से 4 माइनस किया तो आपका 9 आया, 5 माइनस 4 1 आया, ये पूरा नंबर 84 उतारा हमने। और यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, जो लास्ट का नंबर है, यानी कि 2 प्लस कर दिया, क्या बन गया 24। अब फिर कुछ उतारना है, अब लास्ट में 4 आ रहा है। ठीक है, अब कुछ सोचिए क्या ले सकते हैं। 4 4 जा 8,
लेकर देखते हैं, 8 8 जा 64 होता है, लेकर देखते हैं शायद आ जाए। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 32 + 6 38, ये आ रहा है पूरा पूरा। ठीक, तो हमने यहाँ 8 लिखा, 8 से ही मल्टीप्लाई करी, हमको नंबर मिल गया, हमारा था 1984, माइनस किया। ठीक, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 128। अब ये तो मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन के कुछ सम्स एक्सप्लेन कर दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको नंबर लेके आऊंगी जो पूरे पूरे डिविजिबल नहीं होंगे, यानी कि उसमें डेसिमल के बाद कुछ नंबर आएंगे, यानी कि वो पूरे पूरे डिवाइड हो ही नहीं सकते, आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक 3 प्लेसेस तक नंबर फाइंड आउट करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन है आपके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।